चंपक वन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और पोती लूसी कबूतरी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही चटोरी थी। एक दिन टूनी चिड़िया उससे कहती है, बहू आज खाने में क्या पकाएगी? माँ जी, खाना क्या पकाना, मैं होटल से ही मंगा लेती हूँ। और आज मेरा मन फ्राइड राइस खाने को कर रहा है, साथ साथ मंचूरियन भी मंगा लूंगी। क्या मम्मी, जब देखो तब तुम अपनी पसंद का ही खाना मंगाती हो। आज मेरी पसंद का खाना आएगा, तुम ऐसा करो नूडल्स मंगा लो। अच्छा ठीक है, आज मैं अपनी बेटी की पसंद का खाना मंगाऊंगी। चलिए माँ जी, अब आप फटाफट तैयार हो जाइए। देखिए अभी डिलीवरी वाला आता ही होगा। अरे बहू, तू भी ना रोज रोज जब देखो तब तू कुछ न कुछ होटल से मंगाती ही रहती है। तुझे ये पता नहीं कि घर का खाना पौष्टिक होता है। ये बाजार का खाएगी तो हाजमा बिगड़ जाएगा। आप भी ना माँ जी, कैसी बातें करती है। आप मेरे खाने पीने पर भी रोक लगा रही हैं। हे भगवान, कैसी चटोरी बहू आ गई। तभी बंटी कबूतर ऑफिस जाने के लिए अपने घोंसले से आता है। अरे टुनटुनी, खाने में क्या पकाया है? जल्दी से खाना लगाओ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। बस थोड़ी देर रुक जाइए जी, अभी मैंने नूडल्स ऑर्डर किया है, वो डिलीवरी वाला आता ही होगा। टुनटुनी, तुम्हारे चटोरेपन के चक्कर में मुझे भी बाजार का खाना रोज रोज खाना पड़ता है। मैं कहता हूँ तुम ये सब जल्दी बंद करो और ढंग का खाना घर पर पकाया करो। देखिए जी, मैं कह देती हूँ, अगर आप मेरे खाने पीने पर रोक लगाएंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ कि रोज आपको खाना पका कर दूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है तो मैं तो होटल से जरूर मंगाऊंगी। अरे बेटा, इससे बोलने से तो कोई फायदा ही नहीं। ये तो अपने मन का ही करेगी। मैं भी रोज रोज होटल के खाने से तंग आ गई हूँ। तो ठीक है माँ जी, कल से आप अपना और इनका खुद खाना बना लीजिएगा। मुझे और मेरी बेटी को घर का खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो जो मन करेगा वही मैं बाजार से मंगा कर खाऊंगी। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पापा और दादी का हाजमा तो रोज रोज खराब ही रहता है। तभी डोरबेल बजती है। मम्मी देखो, लगता है डिलीवरी वाला आ गया। तभी टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। ये लीजिए मैम साहब, आपका पार्सल। बंटी, चलिए इसका पेमेंट कीजिए, 1000 रुपए। क्या कहा? 1000 रुपए? तुम्हारे ये फिजूल के खर्चे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे। बंटी कबूतर गुस्से में 1000 रुपए दे देता है और ऑफिस चला जाता है। उधर टूनी चिड़िया भी बिना कुछ खाए पिए अपने घोंसले में चली जाती है। उसी रात बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया मिलकर टुनटुनी चिड़िया के चटोरेपन की आदत छुड़ाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन टुनटुनी, मैं और माँ किसी काम से शहर के जंगल जा रहे हैं, आने में कुछ दिन लग जाएंगे। इतना कहकर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया चले जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वो दिन भर होटल से अपना मनपसंद खाना मंगवाती और खाती रहती। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, मेरे पास से सारे पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे मेरे पेटीएम अकाउंट में डलवा दो। सॉरी टुनटुनी चिड़िया, मेरे पास तुम्हें पैसे भेजने के लिए कोई सुविधा नहीं है। बस कुछ दिन और, मैं जल्दी घर लौटूंगा। टुनटुनी चिड़िया मन मार कर रह जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है और बिना पैसों के मैं कोई ऑर्डर भी नहीं कर सकती। भूख भी जोरों से लग रही है, लगता है मुझे खुद से खाना पकाना पड़ेगा। अब टुनटुनी चिड़िया खुद खाना बनाने लगती है। धीरे धीरे उसके चटोरेपन की आदत छूट जाती है। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया शहर के जंगल से घर वापस आते हैं। टुनटुनी चिड़िया उनके सामने घर का खाना परोसती है। ये देखकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर खुश हो जाते हैं। लगता है माँ, हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बाहर के खाने को छोड़ देती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने